कोचाधामन विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। कोचाधामन विधानसभा सीट किशनगंज लोकसभा सीट के तहत आता है। कोचाधामन सीट पर 2010 के चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट अख्तरुल इमान ने विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। वहीं 2014 के चुनाव में कोचाधामन सीट से जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट मुजाहिद आलम ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। तो 2015 के चुनाव में कोचाधामन सीट से जेडीयू के टिकट पर एक बार फिर मुजाहिद आलम ने जीत का परचम लहरा दिया था। लेकिन 2020 के चुनाव में कोचाधामन सीट से मजलिस कैंडिडेट मोहम्मद इजहार अस्फी ने जीत हासिल कर ली थी। हालांकि 2022 में अस्फी ने आरजेडी का दामन थाम लिया था, इसलिए इस बार ओवैसी तेजस्वी यादव से हिसाब किताब बराबर करने के इरादे से चुनाव लड़ेंगे। वहीं 2020 के चुनाव में कोचाधामन सीट से मजलिस कैंडिडेट मोहम्मद इजहार अस्फी ने जीत हासिल की थी। मोहम्मद इजहार अस्फी 79,893 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो जेडीयू कैंडिडेट मुजाहिद आलम 43,750 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से मोहम्मद इजहार अस्फी ने मुजाहिद आलम को 36,143 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट मोहम्मद शाहिद आलम 26,134 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में कोचाधामन सीट से जेडीयू कैंडिडेट मुजाहिद आलम ने जीत हासिल कर ली थी। मुजाहिद आलम ने चुनाव में 55,929 वोट हासिल किया था। वहीं एआईएमआईएम कैंडिडेट अख्तरुल इमान को 37,086 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से मुजाहिद आलम ने अख्तरुल इमान को 18,843 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट अब्दुल रहमान 34,895 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में कोचाधामन सीट से आरजेडी कैंडिडेट अख्तरुल इमान ने जीत का परचम लहरा दिया था। अख्तरुल इमान ने चुनाव में 37,376 वोट हासिल किया था। वहीं जेडीयू कैंडिडेट मुजाहिद आलम ने 28,351 वोट हासिल किया था। इस तरह से अख्तरुल इमान ने मुजाहिद आलम को 9,025 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट सादिक समदानी 9,861 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। कोचाधामन सीट के नतीजों को तय करने में मुस्लिम वोटरों की सबसे अहम भूमिका है। हालांकि यादव मतदाता भी निर्णायक संख्या में हैं। पिछली बार मोहम्मद इजहार अस्फी कोचाधामन से मजलिस की टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन 2020 में अस्फी ने आरजेडी का दामन थाम लिया। इस बार मजलिस सुप्रीमो असुद्दीन ओवैसी अस्फी से बदला चुकाना चाहते हैं। हो सकता है कि मुस्लिम वोटरों की सहानुभूति का लाभ इस बार मजलिस के कैंडिडेट को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।